कोरोना संकट के बीच एक और आफत देश में काल बनकर बरस रही है, जिसके सामने सिस्टम त्रस्त है और जिंदगी पूरी तरह पस्त है। नमस्कार, मैं प्रीति सिमान और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। अगले आधे घंटे बारिश के बाद बने हालातों पर संवाददाताओं से लेंगे हालातों का जायजा और जिम्मेदार अधिकारियों से जानेंगे कि आखिर कहां है इंतजाम। मानसून का रौद्र रूप बिहार समेत हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लोग नाव के जरिए जिंदगी की गाड़ी चलाने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार हुई बारिश के बाद बने हालात पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें देखिए। हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार, बारिश, बाढ़ और पस्त जिंदगी सरकार के इंतजामों को चीख चीख कर बयां कर रही है कि सरकार को लोगों की चिंता नहीं है और अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार प्रशासन की व्यवस्थाओं के सामने सब धीमा हो गया है। हरियाणा के एलनाबाद और कालावली की सड़क पर इस समय बरसाती पानी से सड़कें लबालब हो चुकी हैं। दूसरी तस्वीर पंजाब के भटिंडा की है, जहां लोग नाव में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। और यूपी में बारिश लोगों के लिए काल बनकर बरस रही है। वहीं बिहार में बाढ़ से तबाही का आलम जारी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो जिंदगी ट्यूब के सहारे तैरने को मजबूर है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से हुई बारिश के बाद जो स्थिति बनी है, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर शासन प्रशासन की तरफ से किए गए दावे वादे कहां गए वो इंतजाम जो कि प्रशासन ये कहता है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, मानसून जब आएगा जो हालात बनेंगे उससे निपटने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं कि प्रशासन और शासन के दावे वादे खोखले हैं, हवाई हैं, क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है और समय रहते सीवर की सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते अब स्थिति यह है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और भटिंडा से हमारे संवाददाता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल, सबसे पहले जो स्थिति बनी हुई है तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं, क्या स्थिति में बदलाव हुआ है या अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, पानी की निकासी हो पाई है? दीदी देखिए, अगर हम बठिंडा की खासकर बात करें, देखिए मानसून आना तय था। मौसम विभाग ने पहले से जताया हुआ था कि इस बार जो मानसून है वो टाइम से आई हुई है, जो बारिश होगी। और ये इस बार नहीं होता, हर साल हर बार यही स्थिति रहती है, हर बार यही होता है। लेकिन प्रीति, सबसे पहले ये बताए, अभी तो मानसून के मात्र 5 या 6 दिन में ही मानसून आए हुए पंजाब में हुए हैं। इसमें भी 2 दिन पहले ही बठिंडा में जो बरसात शुरू हुई है, और 2 दिन की बरसात में ये हालात है भी पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। और जो गलियां सड़कें, वहां पे पानी की निकासी ना होने का उनको किस्ती का सहारा लेना पड़ता है। बोर्ड के सहारे जरूरी बस्ता लेने जा रहे हैं घर से निकलने के लिए। उन्हें जरूरी बस्तों के लिए, कोई भी चीज के लिए, जो सड़कें हैं जहाँ पे आम व्हीकल चलते थे, कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल जब पैदल चलते थे, वहां पे आज बोट चल रही है। किस्ती का आप हालात देख सकते हो भी, जो दावे किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, कितने पुख्ता दावे हैं। प्रीति, दूसरा देखने की बात यह है कि 70 साल से ऊपर हो गए देश आजाद हुए कि हर साल नदियां नाले की सफाई के लिए, पानी की निकासी के लिए, मानसून मौसम के लिए, बरसाती पानी के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। जो लोगों की मेहनत की कमाई है, टैक्स में रुपए जाती है, उनमें से करोड़ों रुपया उनको राहत देने के लिए खर्चा जाता है। लेकिन हालात 70 साल पहले जो थे वही के वही है। कोई भी 1% भी कोई बदलाव नहीं आया, लोगों को कोई राहत की सांस नहीं मिली। प्रीति, दूसरी बात यह है भी, हर साल ये कहते हैं भी हम करेंगे, 2 महीने 4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद सारी सरकारें चुप होकर बैठ जाती है। इनके जो अधिकारी हैं, जिनको अधिकारियों ने इनकी सफाई कराई है, पैसा खर्च किया है, उनकी जिम्मेदारी कब फिक्स होगी, कब देश अपने आप में ऐसा बनेगा भी कोई अधिकारी है जो काम करवाता है उसको भी सजा मिले। बिल्कुल, जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सफाई के नाम पर, लेकिन हो नहीं पाती है। प्रशासन की तरफ से दावे वादे पहले बहुत किए जाते हैं कि मानसून से पहले सफाई शुरू करवा दी गई है नालों की, सीवर की, लेकिन अब की जो स्थिति हम देख रहे हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की तरफ से जो दावे वादे किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं और सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ।
बिल्कुल प्रीति, सफाई के नाम पर सिर्फ ये दावे हैं, कागजों तक सीमित होते हैं, बिल बनते हैं और ये लोगों की जेबों में, चाहे वो किसी ठेकेदार की जेब में जाए, चाहे किसी अधिकारी की जेब में जाए, चाहे किसी नेतागण की जेब में जाए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन वो पैसा खुर्द-बुर्द और विनोद, अब खराब जो किया जाता हालात है। बने हैं, अगर हम उसकी बात करें तो क्या जस के तस बने हुए हैं, या पानी की निकासी वहां से शुरू हो गई है, या प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचा है मौके पर हालातों का जायजा लेने के लिए? प्रीति देखिए, प्रशासनिक अधिकारी डीसी साहब पहुंचे थे कल, लेकिन वो कह रहे हैं हमने इंतजाम कर दिया है, लेकिन वो बातें सिर्फ कहने तक है। पानी बिल्कुल घरों के बाहर खड़ा है, घंटों प्रति वहीं पे रहता है, दिनों प्रति वहीं रहता है, लेकिन जब तक बरसात अब रुकी हुई है तो महज 2-4-5 घंटे में थोड़ा कम होगा पानी। अगर बरसात का मौसम ऊपर से फिर आएगा, फिर बढ़ जाएगा। ये सिर्फ बातें ही हैं, जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं हो रहा। स्थिति जो है बदतर से बदहाल है और जनता बेहाल है। कोई भी हालात में बदलाव नहीं है। इस टाइम भी वहां पे वैसे ही हालात हैं और वोट चल रही है, पानी वैसे की वैसे भरा हुआ है। जी बिल्कुल, तभी तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट सिस्टम है और उसमें जिंदगी पस्त होती जा रही है, क्योंकि हालात जस के तस बने हुए हैं। शासन प्रशासन के दावे साफ तौर पर यहाँ पर खोखले हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हापुड़ से संवाददाता अदनान हवारी जुड़ गए हैं। अदनान जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, हापुड़ के हालात हमने देखे, तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोग नाव का सहारा ले रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अभी फिलहाल की क्या स्थिति बनी हुई है? अभी की मैं बात करूं तो अभी हापुड़ के अंदर बारिश नहीं हो रही है। जैसे कल देर शाम हापुड़ के अंदर 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि हापुड़ के नगर पालिका की पोल खुलती दिखाई दी। हापुड़ की नगर पालिका बड़े बड़े दावे करती कि आज वहाँ साफ सफाई करा दी, आज वहाँ साफ सफाई करा दी, इतने करोड़ों का बजट पास हो जाता है, लेकिन फिर भी नगर पालिका की पोल खुलती सामने कल आ गई थी। देखा था तो हमने कल 1 घंटे की बारिश के बाद जो जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, अब क्या वो खत्म हो गई है या अब भी बनी हुई है? ऐसे में किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से सफाई पेश कर रहे हैं अपने 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 को लेकर, क्योंकि दावे तो वादे उन्होंने भी किए। जब उनसे हमारी बात हुई नगर पालिका अधिकारी से, उन्होंने बताया था कि कुछ जगह पानी की निकासी की जो निचली इलाका होता है वहाँ पानी अधिकतर बढ़ जाता है। हमारे सफाई कर्मचारी उसी वक्त लगा दिए गए थे जब बारिश हुई थी, तो उसको नाले को साफ सफाई करा दिया गया था। और अब जब पानी भरा था हापुड़ के अंदर, वो पानी जो है 2 घंटे के अंदर जब भी पानी गलियों से निकल गया था। और वही बात करें इस कोरोना काल के अंदर, अगर इतनी गंदगी रहेगी तो फिर कोरोना काल की जंग कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि नगर पालिका नालों की सफाई समय पर करा देता तो कल ये आलम देखने को हापुड़ के अंदर नहीं मिलता। क्या समय से पहले सफाई करवाई गई थी प्रशासन की तरफ से? प्रशासन दावे तो खूब करता है कि आज वहाँ सफाई कराई, आज वहाँ फोटो खिंचवा लिए गए। अधिकतर जगह हमने ये देखा कि जो नगर पालिका अधिकारी लोग होते हैं, अब क्या काम करते हैं कि सफाई करने जाते हैं तो वो पहले जगह की फोटो लेते हैं और उसको मीडिया में प्रेस नोट के जरिए रिलीज करते हैं कि आज उस इलाके की सफाई कराई गई। लेकिन अधिकतर मीडिया जमीनी स्तर से देखे तो हापुड़ के अंदर आधा दर्जन गलियों इतनी गंदगी पड़ी है, नाले जमे पड़े हैं। अगर बरसात मानसून अगर हापुड़ के अंदर सही से आ जाए तो ऐसा लगेगा कि हापुड़ के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी, जैसे कल 1 घंटे की बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। जी जी, शुक्रिया अदनान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। कालावली से संवाददाता चनन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चनन, कालावली के हालातों की अगर बात की जाए तो फिलहाल की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, और क्या कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा वहां पर मौके का हालातों का जायजा लेने के लिए? आपको बता दूं कि 3 दिन लगातार बारिश हो रही है जी, जिसके चलते मंडी के सभी जो जगह है, मोबाइल मार्केट है, चाहे डॉक्टर मार्केट हो, चाहे राज मंडी हो, चाहे मॉडल टाउन हो, सभी जगह पानी ही पानी है। और जो यहाँ मंडी निवासी है वो तो अपने घर से बाहर निकलने के लिए बोर्ड कर गए हैं, तो वो नाव पे सवार होकर अपने जो घरेलू सामान है वो लेकर आ रहे हैं। उनको ये भी डर आ रहा है कि कहीं बच्चे हैं, छोटे हैं, वो डूब न जाए। लेकिन नगर पालिका है जो समय समय पर दावे करती है, लेकिन दावे उनके यहाँ खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। मैंने नगर पालिका सचिव से बात भी की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारा काम पानी निकालना नहीं है, हमारा उनका पब्लिक हेल्थ का काम है और हमें उनको रखा है कि आप पानी निकालें। लेकिन ना तो पब्लिक हेल्थ हमने दिखाई दिया, तो ना ही नगर पालिका के कर्मचारी गए मौका पर जाके देखा। पालिका कर्मचारी अकेले ऑफिस में बैठ के ही दावे
कर रही है। जी, तो एक लापरवाही यहाँ पर साफ दिख रही है कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था कि पब्लिक हेल्थ है उनका काम है पानी निकालना, हमारा काम तो सड़कें बनाना है। वो सड़कें भी बनी है, वो 15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री योजना के तहत लगाए हैं, लेकिन कई जगह न होने के कारण और कुछ सड़कें तो ऊंची बढ़ गई है और जो स्थान है वो नीचे रह गया। जैसे मोबाइल मार्केट है, डॉक्टर मार्केट है, वो नीचे रह गए। नगर पालिका ने बोरवेल भी कराया जमीन में पानी के लिए, लेकिन वो बोरवेल जी, लेकिन यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो पल्ला झाड़ रहे अपनी जिम्मेदारियों से, लोग कितना परेशान हो रहे हैं अब जो स्थिति बनी हुई है जलभराव की समस्या से, और इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं? लोग जो है बहुत परेशान है। कल जैसी कई गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां भी टूटी है क्योंकि खड्डों का पता नहीं चलता है, कोई सीवर में चला जाता है तो गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है और लोग जो सामान ले जाने की बात है दुकानों से, वो भी बहुत दिक्कत आ रही है जी। ये शुक्रिया चंदन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए एलनाबाद का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी झमाझम बारिश हुई है और वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और वहां से हमारे संवाददाता सुरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सुरजीत, एलनाबाद की अगर हम बात करें तो लगातार वहां से जो विधायक हैं अभय सिंह चौटाला वो भी लगातार दौरा करते रहते हैं और उनकी तरफ से भी ये दावे वादे किए जाते रहते हैं, उनके इलाके में कोई भी किसी तरीके की कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर हम देखें वहां पर जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों को देखने के लिए क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा है, और क्या पानी की निकासी हो पाई है या अभी भी जल भराव है वहां पर? हेलो सुरजीत, मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है सुरजीत जी आपको? हाँ जी मैम बोलिए। अभी फिलहाल एलनाबाद में क्या स्थिति बनी हुई है? मैम स्थिति जैसा था वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी जी। अभी यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी में नगर पालिका से एक आए हैं, उसके अलावा एसडीएम वगैरह कोई अभी तक नहीं आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं लोग? आप बताने की प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज भी हम सुन पा रहे हैं कि लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी क्या भरोसा उनको दिला रहे हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? प्रशासनिक अधिकारियों ने मैम यही बताया है कि यहाँ पे ना जो 2 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर पंप वगैरह की व्यवस्था की गई है और बोरवेल को दुरुस्त किया जा रहा है। नगर पालिका कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये जवाब इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों पहले सुध नहीं ली गई? मैम नगर पालिका अधिकारी से मैं 2 या 3 दिन से जब भी संपर्क करने की कोशिश की है तो वो अपनी बात काट देते हैं, मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे अब नगर पालिका के एडीओ यहाँ पे वो आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर बोरवेल को सही करवाया जा रहा है और पंप लगा दिए गए हैं, 2 या 3 घंटों में पानी निकल जाएगा। जी, लेकिन लोग कितना परेशानी का सामना कर रहे हैं? लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है? और पहले के इंतजामों की अगर बात की जाए तो क्या मॉनसून से पहले प्रशासन की तरफ से नालों की सफाई करवाई गई थी? नहीं मैम, यही तो समस्या है ना, मानसून से पहले प्रशासन ने कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की थी जो ये नौबत ना आए। जी, यहाँ पे जो अब लोगों की समस्या यही है कि ये आधा 1.5 किलोमीटर का एरिया है जिसके चारों तरफ दुकानें हैं, एसबीआई बैंक है, सभी को ये समस्या आ रही है। यहाँ पर 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा है जी। तो लोगों के पास कोई चारा नहीं है, वो सिर्फ दुकानें बंद कर अपने घर को ही चले जाते हैं। सुबह आते हैं, उसके बाद दुकानें खोल नहीं पाते हैं, क्यों? पानी के अंदर कस्टमर तो कोई उनके पास आएगा नहीं जी। तो इसी स्थिति में वो दुकानें बंद करके चले जाते हैं। अब लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक पानी नहीं निकलेगा हम अपना धरना यहाँ से खत्म नहीं करेंगे। तो अब प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के लिए काम शुरू कर दिया गया है या नहीं? हाँ, प्रशासन ने अभी एक पंप लगवा दिया गया है और नगर पालिका का जो कर्मचारी हैं वो बोरवेल में सफाई व्यवस्था कर रहे हैं साथ में। जी, क्या इससे पहले परेशान होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं उसके बाद काम करते हैं जब लोग परेशान हो चुके होते हैं? लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन पहले ही कदम उठाए तो ऐसी नौबत ही ना आए और ना लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इसमें मैडम
ये है ना, जैसे यहाँ पर नगर पालिका में अब 3 जैसे लॉकडाउन हुआ है, उससे पहले ना नगर पालिका का जो सेक्रेटरी थे उनकी बदली हो गई थी, तो उनकी जगह सिर्फ काम चलाऊ सेक्रेटरी जो रानिया से हैं वो ही काम देख रहे हैं जी। और कुछ समस्या ये भी है ना कि नगर पालिका के जो चेयरमैन अधिकारी हैं वो बात को गंभीरता से नहीं लेते। ये स्थिति यहाँ पर हर साल 2 महीने बनी की बनी रहती है। जी लोग नगर पालिका जी के बिल्कुल पास जाते स्थिति हैं, यही नगर बनी पालिका रहती है, उनको लेकिन बोलते हैं, प्रशासनिक ठीक है, अधिकारी इस जो बार अपनी आपका हल हो जिम्मेदारियों जाएगा, को नहीं आपका कोई हल समझते नहीं हैं। होता शुक्रिया सुरजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस पर हमारे साथ और ज्यादा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन जिम्मेदार अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो पहले दावे करते हैं, बाद में दावे हवाई होते दिखते हैं। हमारे साथ इस बीच बीजेपी नेता जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं और वहीं कालावली से नगरपालिका अध्यक्ष मनीष जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं नगरपालिका के अध्यक्ष का ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। मनीष जिंदल जी नमस्कार, स्वागत है खबर फास्ट पर। फोन कट गया है, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच जटाशंकर त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता, उनका रुख कर लेते हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जटाशंकर जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार। यूपी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जो तेज बारिश हुई है उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन शासन दावे वादे तो बहुत करता है कि समय से पहले, मानसून से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, नालों की सफाई कर दी गई है, सीवर की सफाई कर दी गई है, पानी की निकासी की भी जो समस्याएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी गई हैं। लेकिन जब बारिश आती है, 1 घंटे की बारिश इन तमाम दावों वादों की पोल खोल देती है। और ऐसी कई जगह हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लोग इतने परेशान हैं, अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? और क्यों दुरुस्त नहीं होती है चीजें समय से पहले, क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता? जटाशंकर जी। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे प्रमुख मुद्दों को जब हमारी जनता और बाढ़ का रिश्ता और बाढ़ के साथ जीवन जीने की जो कला है, उसके साथ वो अपनी जिंदगी के के साथ अपनी जिंदगी बिता रही। लेकिन दुख है इस बात का, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारी आदरणीय जनता जनार्दन, हमारी भगवान, सबका दोष वही है कि हम उनके प्रतिनिधि हैं जी। और ये प्रतिनिधित्व का काल पिछले 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं जी। और हम उनके प्रतिनिधि हैं। इसके नाते मुझे ये कहने में कोई शौक नहीं है कि हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, वो कैसे हैं। वो तीनों के सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने आप से कहूँ कि मैं दोषी हूँ, इसलिए कि बाढ़ आने से पहले मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ पे पानी लगता है, कहाँ सर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जानकारी दे दी जाती है कि इस दिन इतनी बारिश हो सकती है, उस हिसाब से प्रशासन तैयारियां करता है। लेकिन तैयारियां जमीनी स्तर पर हम देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देती। सवाल मैंने इसीलिए मैंने सवाल इसीलिए मैंने आपसे किया, अपने आप से किया और आदरणीय जनता से किया। ये क्वेश्चन अभी का नहीं है जी, ये क्वेश्चन अप्रैल का है, ये क्वेश्चन मई का है, ये क्वेश्चन मार्च का है। इस पर चर्चा प्रतिवाद बिंदु मार्च में होना चाहिए था, फरवरी से शुरू हो जाना चाहिए था। तो ये जब चर्चा का बिंदु का समय जब तय होता है, उस समय हम कमजोर होते हैं, आप कमजोर होते हैं, लोग कमजोर होते हैं। लोगों को तो सिर्फ अपनी सुध लेने की बात होती है। अगर मार्च में उनको चिंता ही नहीं है कहाँ पर क्या मरम्मत करानी है, क्या मरम्मत करनी है, कहाँ से पानी जाएगा, कहाँ से वाटर लॉग होगा। और दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन की दिशा में कोई नहीं ये जानता था कितना जल्दी मानसून आ जाएगा, इतना हमें पानी मिल जाएगा। मौसम विभाग की तरफ से सर पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि कब से मानसून सक्रिय हो जाएगा, किस किस इलाके में आएगा। देगा कि पानी ही पानी हमको मिलेगा।
जो हमारा सिस्टम है, जो तंत्र है, वो तंत्र के साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं, जो ढांचागत सुविधाएं हैं, वो ढांचागत सुविधाएं इस पानी को लिए अभी तैयार नहीं है। तो ये सुनिश्चित कौन करेगा सर, ये सुनिश्चित कौन करेगा जो तंत्र में अधिकारी बैठे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? ये हमारा आपका दोष है, अधिकारी का दोष नहीं है जी। हमारा आपका दोष, हम भी दोषी हैं और उतना ही आप भी दोषी, क्योंकि हम लोगों ने ये जिम्मेदारी लिया है कि हम 100 आठ करके मैं नेता बना हूँ, मैं कराऊंगा जी। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ चल करके इसे करवाएंगी, हम दोनों दोषी। तो सीधी बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। साफ तौर पर ये अगर हम बाढ़ अभियंता है, वो बाढ़ अभियंता इससे पहले समाजवादी पार्टी का भी वही बाढ़ अभियंता था, इससे पहले बसपा का वही बाढ़ अभियंता था। ठीक है जटाशंकर त्रिपाठी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर ये जरूर है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं। कालावली से हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष जिंदल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मनीष जी मेरी आवाज मिल पा रही है? मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? मनीष जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सुन रहा हूँ जी। हाँ बोलिए मैडम। जी, प्रशासनिक दावे वादे बहुत किए जाते हैं। ये कह दिया जाता है कि मानसून आने से पहले तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं, सीवर साफ करवा दिए हैं, नालों की सफाई करवा दी है। उसके बाद की स्थिति कि जलभराव होता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती, लोग परेशान होते हैं और जब स्थिति खराब होती है उसके बाद सुध ली जाती है। पहले ही क्यों नहीं सुध लेते प्रशासनिक अधिकारी? वो विभाग पहले ही क्यों सुध नहीं लेते जिनकी जिम्मेदारी तय है? ऐसा मैडम ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 और 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण जो सीवरेज की पाइपलाइन है जी। उसका भराव होने के कारण जो सीवरेज का पानी आगे जहाँ जाता है, ठीक है ना, वो फुल भरा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है और प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि पानी को निकाल कर और जल्द से जल्द जो गलियां जो नाले हैं वो भरे हुए हैं उनको क्लियर किया जाए। और ये वो तो अपनी ठीक है, तौर पे आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन की तरफ लगातार लगा बारिश हुआ है। हुई है, लेकिन 1 घंटे की बारिश में ही पोल खुल जाती है। ऐसी बात नहीं है मैडम, 1 घंटे की बारिश नहीं है, यानी कि 24 आवर्स रेगुलर बारिश हो रही है कालावाली में, जिसके कारण यानी कि वहाँ का पानी निकल नहीं रहा। हम रोज यहाँ खबरें सुना रहे हैं कि 1 घंटे की बारिश में जो हालात बनते, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, हालांकि अभी तो 3 दिन लगातार बारिश हुई, उसके बाद उनके हालातों की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसे बहुत से तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ पर 1 घंटे की बारिश भी जो है पूरी पोल खोल कर रख देती है। और क्या ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की जा सकती कि पानी का जलभराव ही ना हो, पानी आए और निकासी हो जाए, इस बारिश के पानी का हम सही इस्तेमाल कर सके, पानी को बचा सके, भूजल स्तर को बढ़ा पब्लिक सके? हेल्थ डिपार्टमेंट के एसडी साहब से मैडम बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जो पानी का निकासी का बोर है वो 7 इंची का है, उसको हम जल्दी ही 14 इंची का कर रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में आगे से ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। जी, कितना जल्दी अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि जल्दी? उनका जो कहना है कि हम 5 और 10 दिन के अंदर यानी कि जो पानी का जो है बहाव है, जो बोर है वो 7 इंची कर देंगे। तो इस बारे में पहले नहीं सोचा गया विभाग की तरफ से? हेलो जी, क्या इस बारे में जो अभी विचार किया जा रहा है, ये चीजें पहले भी तो सोची जा सकती थी? आपकी बात सही है मैम कि जो ये देखिए, ये नगर पालिका का काम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है। जब मेरे पास ये समस्या आई, मैंने एसडी साहब से बात की और एसडी साहब ने कहा है कि हम इस समस्या को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करेंगे, आने वाले टाइम में ये समस्या नहीं आएगी। जी शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।